श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि बिना किंकरी भाव से त्रिकाल में भी आपको निकुंज की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको निरंतर किंकरी भाव से युक्त होकर प्रिया जी के साथ रहना है, अपने गुरु रूपा जी के पीछे पीछे चलते हुए निरंतर उनकी सेवा करनी है। बोले ये भाव गुरु आचार्यों की कृपा से मिलता है, वो ही कृपा करके इस भाव को देते हैं। लेकिन अब आपको आपका जो किंकरी भाव है, तो किंकरी की जो सेवा है, निरंतर सेवा में लगे रहना। बोले उस दायरे से बाहर नहीं निकलना, अन्य किसी में मन नहीं लगाना। बोले अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए निरंतर नाम जपते हुए अपने अंतःचित वपु किंकरी भाव से निरंतर अपने गुरु रूपा जी के पीछे रहते हुए प्रिया जी की निरंतर सेवा करो। बोले यदि आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपको निकुंज की प्राप्ति होगी और इसी जन्म में आपको सब कुछ यही दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन होंगे। यहीं आपको युगल किशोर जी विहार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कहने कि इतना सब कुछ करते हुए भी आपको अभी तक दर्शन क्यों नहीं हो रहे? बोले उसका कारण बताया, आपका मन आपके तन और धन में लगा हुआ है। वहां से अपने मन को निकाल के प्रिया चरणों में लगा दो। बोले वहां से जिस दिन मन हटके निरंतर प्रिया चिंतन करेंगे, बोले उसी समय आपका काम बन जाएगा। लेकिन जीव का स्वभाव है कई जन्मों से, क्या स्वभाव है कि पापे कम भाजामपी, तो जीव तो स्वभाव चेष्टा ही करेगा, जो करता है उसी कार्य को करने की चेष्टा करेगा। लेकिन यहाँ पे तुम वृंदावन धाम की एकमात्र इस रज की शरण लेके पड़ जाओ और निरंतर अपने चित्त को, अपने हृदय को प्रिया चरणों में लगा दो, तो निश्चित रूप से बोले वृंदावन धाम कृपा करके आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। तुम अपनी अयोग्यता मत देखना, हम अयोग्य हैं, हम कैसे इस काम चलेगा, हम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते, तो ऐसे करने से क्या होगा। बोले ऐसे अपने आप को अयोग्य समझ करके निराश मत होना, धाम कृपा करके निश्चित रूप से तुमको योग्य बना देंगे। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंता मनि तदपि न हाथ पसार। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं कौन निहार, जय श्री भट्ट धूरी धूसर तन यह आशा उर्धार। आचार्य चरण कह रहे निरंतर रेमन वृंदा विपिन निहार, निरंतर इस वृंदावन धाम को, जो पंचकोशात्मक नित्य निकुंज वृंदावन धाम है, बोले इसी को निहारते रहना। बोले इस वृंदावन धाम की सीमा से बाहर एक कदम भी मत रखना। यदि वृंदावन की सीमा से बाहर जाने से यदि आपको कोटि कोटि चिंतामणि मिलती है, बोले तब भी उसके लिए आप हाथ नहीं पसारना, बाहर नहीं जाना। बोले एक चिंतामणि से आपको संपूर्ण विश्व की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, तो कोटि कोटि चिंतामणि से क्या नहीं मिल सकता। लेकिन आचार्य चरण कह रहे हैं यदि तुम्हारा मन उसमें लगा तो फिर प्रिया की प्राप्ति नहीं होगी। तो एक चिंतामणि की क्या चले, कोटि कोटि चिंतामणि भी मिले, अगर तुम्हें कोई वृंदावन धाम से बाहर दे तो उसके लिए तुम वहां हाथ पसारने नहीं जाना। क्यों? तो भाई प्रिया चरण तो केवल वृंदावन धाम में ही मिलेंगे, चिंतामणि आपको प्रिया चरण नहीं दे सकती। ये तो आपको भौतिक सुख ही प्रदान कर सकती है, और जब तक इनकी लालसाएं आपके हृदय में रहेगी, जब तक प्रिया चरण आपको प्राप्त नहीं हो सकते। बोले चिंतामणि की छोड़ो, यहाँ कहने विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं कौन निहार। यदि इस वृंदावन धाम की सीमा के बाहर कोई ठाकुर भी हैं और ठाकुर भी बुलाए का बाहर आ जाओ मेरे दर्शन करो, बोले सीमा के बाहर जाके उनके भी दर्शन मत करना। बोले क्यों? क्योंकि आपके नित्य निकुंज बिहारी की प्रतिज्ञा है, एक वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वो तो इस वृंदावन धाम से एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं, फिर आप किसके पास जा रहे हो? ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। ये दो उदाहरण क्यों दिए? बोले ये दोनों ही इतने सर्वोत्कृष्ट हैं, उनके समान कोई हो नहीं सकता। तो उनके लिए भी वृंदावन नहीं छोड़ना तो दूसरे के लिए छोड़ना तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इसलिए आचार्य चरण ने ये दो उदाहरण दिए। बोले ऐसा भी हो जाए तो भी वृंदावन धाम की सीमा के बाहर तुम मत जाना। अगर ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया तो निश्चित रूप से प्रिया जी तुमको प्राप्त हो जाएगी। जय श्री भट्ट धूरी धूसर तन यह आशा उर्धार। यदि किसी कारणवश तुम वृंदावन में नहीं आ पा रहे हो
तो भी निरंतर इस लालसा में लगे रहो, कब वो दिन होगा जब हम उस वृंदावन की रज में लोटपोट लगाएंगे, हम उस रज से हमारे तन को दूषित करेंगे। बोले ये आशा हृदय में रखकर, इस केवल एकमात्र इस रज की आशा से ही प्रिया मिलेगी, और जब वृंदावन धाम मिल जाए तब इसका फिर परित्याग मत करना, तो आपको निश्चित इसी जन्म में प्रिया जी मिलेगी। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जो प्रणय रति, युगल किशोर देत निज कूल, और शरण आए पाए राधाधव, मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जान वृंदावन श्री बट रज पर वारी कोठि मुक्त। बोले श्री हितु सचरी जो कह रहे, श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बोले वृंदावन धाम क्या है? बोले महा आनंद को मूल। बोले तुमको तो सुख प्रदान करेंगे ही, तुमको तो क्या साक्षात युगल वर को महा आनंदित करने वाला धाम ये श्री वृंदावन धाम है। बोले ऐसे श्री वृंदावन धाम की शरण में आने के बाद तुम्हें क्या कोई वस्तु की कमी रह जाएगी? तुम्हें किस बात की चिंता है? बोले जो आनंद मूल रूप हैं, वो प्रदान करने वाले, आनंद के आनंद को भी आनंदित करने वाले वृंदावन धाम है, तो क्या तुम दुखी रह जाओगे वृंदावन धाम में आकर के? तो कहने के नाम लेत पावत जो प्रणय, जो श्री वृंदावन 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 धाम का जो नाम रटते हैं उनको युगल किशोर जी की प्रणय रति प्राप्त हो जाती है। नाम लेत पावत जो प्रणय रति, युगल किशोर देत निज कूल। युगल किशोर जी उसको अपने पास में बैठा लेते हैं। और जो कहीं वृंदावन धाम की शरण में आ गए, बोले अब वृंदावन धाम का हम परित्याग करके नहीं जाएंगे। शरणागति का अर्थ ही यही है। जब हम वृंदावन में आ गए तो अब वृंदावन की इस ब्रज की सीमा से हम बाहर नहीं जाएंगे, तो समझ लो आपने पक्की वृंदावन धाम की शरणागति ग्रहण कर ली। तो शरण आए, ऐसे यदि आपने वृंदावन धाम की शरणागति ग्रहण कर ली तो समझ लो पाए राधाधव, फिर तो आपको युगल किशोर जी प्राप्त हो ही गए। और मिटी अनेक जन्म की भूल, जन्म जन्मांतर की आप भूल करते आ रहे थे, युगल किशोर जी में चित्त न देते हुए, वृंदावन धाम का वास न करते हुए जो आप भूल करते आ रहे थे, जैसे ही आपने वृंदावन धाम की अनन्य शरणागति ग्रहण करी, बोले आपकी वो सब भूल खत्म हो गई। बोले ऐसे जान वृंदावन श्री बट रज पर वारी कोटि मुक्त। बोले ऐसे इस वृंदावन धाम की महिमा को जानकर श्री आचार्य चरण कहते हैं कि इस रज की कोमलता पे मखतूल एक रेशम के वस्त्र को वार के फेंक दो, और कोटि कोटि, कोटि मखतूल कह रहे हैं, मखतूल कहते हैं यज्ञ के फल को, बोले कोटि कोटि यज्ञों के फल को वार के फेंक दो, वो तो तुच्छ है जो एक वृंदावन रजकर्ण का जी महिमा है। तो ऐसे वृंदावन धाम की शरण ग्रहण कर लो, और या वृंदावन धाम की शरण में पढ़ के अपने चित्त को प्रिया चरणों में लगा दो, तो आचार्य चरण कह रहे और आगे पीछे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, निश्चित रूप से आपको प्रिया जी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आचार्य चरण कह रहे हैं कितना सरल और सस्ता है ये मार्ग, कितना सरल है कि वृंदावन धाम की रज में आके पड़ जाओ और अपने चित्त को प्रिया चरण में लगा दो, अपनी वाणी को राधा राधा नाम रटने में लगा दो, बस निश्चित रूप से प्रिया जी मिल जाएगी। श्री वंशी अली जी महाराज कहते हैं कि रे मन वृंदावन 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 कह रहे, वृंदावन लतान की छाया में रह रे। अपने मन को समझा रहे हैं, सभी आचार्य अपने मन पे धर के कहते हैं, तो कहने रे मन वृंदावन 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 कह रहे, निरंतर वृंदावन नाम का रटन लगाओ, वृंदावन की शरण ग्रहण करो। अब वृंदावन में कोई साधन नहीं, कहाँ रहेंगे, कोई मकान है नहीं, कुछ नहीं, तो कह रहे वृंदावन की लतान की छाया में रह रहे, यहाँ लता पताते हैं उनकी छाया में बैठो। भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों न गावे। अब तुमने भेष धारण किया है वैष्णवता का, गुरु प्रदत्त अपने आपने शंख चक्र तिलक धारण किया है, नाम धरा है, आपने साधु वेश धारण किया है, आपने संसार को त्याग करके वृंदावन धाम में आए हैं, सबका परित्याग कर दे कि हम वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाएंगे। अब सबको जब संसार का परित्याग करके वृंदावन धाम में आए, तो फिर तब तुम किसके लिए बाहर जाते हो। भटके जिन देश देश, बोले यदि तुम अब बार बार बाहर जाते हो तो तुम अपने भेष को ले जाते हो, तुम्हें थोड़ा संकोच होना चाहिए।
बोले भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे। बोले तो यहाँ बैठ के क्या करें। बोले कुंजन के कोने में बैठ युगल क्यों न गावे। बोले लता पताओं में बैठ जाओ, एक किसी कुंज की कोने में बैठ जाओ और वहां बैठ करके बोले युगल वर की नित्य लीलाओं का चिंतन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं राधा राधा नाम के रटन लगाते हो। आखिर तुम्हें प्रिया जी से ऐसी उत्कृष्टतम वस्तु कौन सी प्राप्त हो रही है जिसको तुम प्राप्त करने के लिए वृंदावन की सीमा से बाहर जाते हो। बोले भरण पोषण के लिए जाते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो आचार्य चरण कहने के राखी भरोसो तो पोषी है राधा। बोले प्रिया जी का भरोसा रखो, वहां कोई कमी नहीं है जो तुम्हारा पोषण नहीं होगा। तो उसके लिए तुम मांगने के लिए बाहर निकल गए, वहां जाए इन भक्तों के वहां जाए, ऐसा करें वो पैसा मिलेगा। अरे प्यारी जी जैसे तुम्हारा पोषण करेगी ऐसा संसार में तुम्हारा कोई पोषण नहीं कर सकता। तो राखी भरोसो तो पोषी है राधा, तेरा पालन पोषण स्वामी जी स्वयं करेगी। यदि अनन्य दृढ़ होके वृंदावन की रज की शरण ग्रहण कर ली और चित्त प्रिया जी के चरणों में लगा दिया तो फिर तुम्हारा योगक्षेम प्रिया जी स्वयं वहन करेगी। बोले भरण पोषण तो करेगी लेकिन शरीर ये अनेक अनेक अभिलाषाएं तो वो कैसे पूरी होगी। तो कह रहे वंशली सत्य कहे पूजे मन साधा। तुम्हारे मन में जो जो भी इच्छाएं सबकी पूर्ति हमारी स्वामी जी करेगी। मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूं, लेकिन तुम वृंदावन का परित्याग करके एक कदम भी बाहर मत जाओ। इसलिए इस रज पर सर्वस्व दान कर दो, अपने तन मन प्राण सब न्योछावर कर दो इस रज पे। अब हमारा कोई नहीं, जो है जो ये वृंदावन की रज कन है। अनन्य निश्चित यतो मान ये जना पर्युपासते। बोले नित्य चिंतन करने वाले का इस प्रकार से वृंदावन की रज में रह करके वृंदावन का परित्याग न करके नित्य जो किशोरी मणि के चरणों का चिंतन करते हैं, बोले उनके चिंतन करने वाला का योगक्षेम स्वयं श्री स्वामी जी वहन करती है। उसका हर पल का ध्यान स्वयं स्वामी जी रखती है। उसका भरण पोषण का ख्याल भी स्वयं श्री स्वामी जी करती है। सतत प्रिया जी के पास भाव वपु से रहो। बस वृंदावन धाम के रज में पढ़ करके एक ही काम करना, अपने भाव वपु जो गुरु प्रदत्त ने भाव दिया है उस भाव वपु से निरंतर प्यारी जी के साथ में रहना। बोले हर परिस्थिति में प्यारी जी के पास में रहना, चाहे प्यारी जी मानवती हो चाहे विलासवती हो, चाहे विलास परायण हो चाहे कभी मान भी कर जाती मानवती हो, निरंतर साथ में रहना। श्री युगल शतक में कहते हैं कि श्री निकुंज में स्वामी जी मानवती हो गई। निज प्रतिबिंब प्रकाश, अपने निज प्रतिबिंब को देख के प्यारे जी मानवती हो गई। तो लाल जी मनाने गए पर बोली नहीं। लाल जी मना रहे, प्यारे जी क्या बात है कैसे आप, लेकिन प्यारी जी बोली नहीं। तो लाल जी ने सहचरी से प्रार्थना की। बोले सहचरी जी प्यारे जी तो मानवती होगी, बोल नहीं रही, आप जाओ और प्यारे जी से विनती करो, जरा मेरी दशा का हाल सुना के प्यारे जी से विनती करो किस बात से मानवती हो गई। तो सहचरी जी झट से कुंज में प्रवेश किया, देखा प्यारे जी की छवि को, निहाल हो गई। क्या देखा, तो प्यारी जी चिंता मुद्रा में विराजमान है। कभी इस मुद्रा में देखा नहीं, आज तो प्यारी जी की छवि अलग ही झलक रही है। चिंता मुद्रा में विराजमान है, मौन चुपचाप मान का सौंदर्य देख के सखी कृत कृत हो गई। बोले ये रूप छटा तो कभी नहीं देखी, ऐसे एकदम मौन, न हिलन न डुलन, एकदम चिंताग्रस्त मुद्रा में विराजमान। तो सखी न बोली न चाली, तुरंत अचक से बाहर आ गई। आकर लाल जी से बोली, बोले आप देखो माननी जी की शोभा तो निहारो, पहले आप जाकर के इस माननी जी की शोभा तो निहारो, कितनी सुंदर लग रही है। हे लाल जी पीछे तो मना लीजिए, कोई बात नहीं, मनाना तो है ही, पीछे ही मना लीजिए, लेकिन एक बार इस रूप माधुरी में डूबो तो सही, इस रूप माधुरी को देखो तो सही कि एकदम शांत चित्त गंभीर मुद्रा में विराजमान स्वामी जी कितनी शोभायमान हो रही है। हे प्यारे, हे गोविंदा, यदि मान नहीं होता तो यह रूप कैसे प्रकट होता, देखो तो सही जाके एक बार। तो सखी वर्णन कर रही कि क्या सुंदर शोभा खिली है। कर पर धरी कपोल रहीरी, हस्त कमलियों इस हस्त कमल पे अपने कपोल धर के विराजमान है। कर पर धरी कपोल रहीरी,
तो कैसी सुंदर शोभा खिली, कि नयन मुंद कमल बिछाए मानो सोयो है चंदा। ये हस्त कमल है, मुखारविंद चंदा है, नेत्रों को बंद करके जैसे इस कमल पे चंदा सोए गया हो। बोले ऐसी सुंदर शोभा खिल रही है, एक बार हे ललनजू जाके निहारो तो सही, मनाने का काम तो पीछे ही कर लेंगे। रिस भोही मानो अरबरात कंज पर आयो, मानो नैन मुंदे चंद्रमा। बोले भौहें जो हैं, जो नेत्र मुंदे इस तरह से उस पर विराजमान स्वामी जी का हस्तकमल। बोले अरबरात भौहें, मानो को भोरे आके उस कमल पे अरबरा के उस पे मंडराना चाहते हो, कैसी सुंदर शोभा खिली। और ये जो मुख चंद्रमा, कमल के बीच दो कमल खिल गए, एक कमल का बिछोना किया, मुख कमल रूपी उस पे शयन किया, और उसपे दो नेत्र खुले हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं। बोले इनमें दो नेत्र कमल, दो कमल और खिल गए। एक कमल का बिछोना है, उसपे चंदा के शयन है, और उसमें दो कमल खिले हुए हैं। जाके देखो तो सही, इस शोभा को निहारो तो सही कि कैसी सुंदर लग रही है प्यारी जी। बोले नंद दास प्रभु ऐसे क्यों ऋषि, जाको मुख देखत मिटे है दुख दंगा। बोले ऋषि जिसके दर्शन करने से समस्त प्रकार के दुख हरण हो रहे हैं, बोले इस छवि को निहार तो सही। अब ये सखी का भाव हो रहा है, क्या स्थिति नित्य पार्श्वे का भाव हो रहा, निरंतर प्यारी जी के साथ में भाव रूप से आपको रहना है। तो आपको एक एक स्थिति का वर्णन करके बता रहे हैं आचार्य चरण कि किस अवस्था में आपको किस छवि को निहारना है, कैसे रहना है, निरंतर कैसे रह सकते हैं। अब श्री लालजू तो निकुंज में जा नहीं सकते, यहां से ललतादिक और लालजू ने एक नई छोटी सखी को निकुंज में भेजी। अब बड़ी सखियों से कहा ललतादिक को, तो उन्होंने तो छवि पे न्योछावर हो गई, कह रही पीछे मना लीजिए। तो एक नई नई सखी थी, छोटी सखी, उसको बुलाया, बोले तू जा, प्यारी जी को मना। छोटी सखी जट से जाके सामने खड़ी हो। प्यारी जी ने देखा नई सखी छोटी आई है, तो प्यारी जी भी बड़ा ध्यान रखती है क्यों छोटी सखी उदास ना हो जाए, तो तुरंत बोल पड़ी। प्यारी जी ने क्या, कैसे आई तू, क्या बात है। तो छोटी सखी जट बोली कि आप मान छोड़कर बाहर पधारो। ऐसे आई और कैसे आई, चलो बाहर पधारो मान छोड़ के। तो प्रिया जी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाती। अब किंकरी बार बार मना रही है कि मैं तो आपको मनाने के लिए आई हूँ, यही मेरी जो सेवा मिली और आपको चलना पड़ेगा बाहर, चलो बाहर चलो। प्यारी जी बार बार मना करी, मैं नहीं जाऊंगी, आज कतई नहीं जाऊंगी। अब वो मनाती जा रही, विनती करती जा रही, बात बात हाथ जोड़ती जा रही, चरणों में गिरती जा रही, मैं तो आपको मनाने के लिए आई हूँ। क्यों नई नई सखी, ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, ज्यादा अभी सिखा भी नहीं, बार बार एक ही बात करी, मैं तो आपको मनाने के लिए आई हूँ और आपको बाहर चलना होगा। अब ऐसे मनाते मनाते प्यारी जी मानी नहीं, तो मनाते मनाते एक युक्ति सोची कि क्या किया जाए। तो अपनी बेनी ली और प्यारी जी के चरणों में बांध दी, और बांध के अब खींचने लगी कि अब तो चलो। तो प्यारी जी की हंसी आ गई, जब हंसी आती तो मान छूट जाता है, तो हंसी आ गई तो मान छूट गया। इस प्रकार की सेवा में चतुरा सखी है, सखियां इस प्रकार की सेवा करने में बड़ी चतुर है। विविध परिचार्या, ये चतुर सखी का भाव कहा। बोले ऐसे चतुराई से सेवा करो, नित्य पास में रहना है, नित्य प्यारी जी के साथ में रहना है, ऐसी अलग अलग सेवाओं को लेके आपको पास में रहना है। और सीताम नित्य पार्श्व में भी संग, निरंतर संग रहना है। और परिचर्या की, जितनी भी परिचर्या की चतुराई है वो स्वयं स्वामी जी तुम्हें सिखाएगी, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अब आचार्य की तीन दशा है, एक तो अंतर, एक बाह्य, एक अंतर और बाह्य, ये तीन दशाएं होती है। अंतर दशा में तो निरंतर वो प्रियासंग रहते हैं, और बाह्य दशा में जीवों को उपदेश देते हैं। और अंतर बाह्य दशा में कुछ तो उस रस में रहते हैं, और फिर बाहर आके जो पात्र हैं उनको उस रस का दान करते हैं। ये तीन दशाएं आचार्य चरणों की। तो उनका अनुराग बताता है कि वस्तु वहां है और मैं यहां हूं। जब आचार्य चरण अंतरदशा में होते तो प्रिया जी के पास ही, उनको किसी प्रकार का कोई विक्षोभ तो नहीं। जब बाह्य दशा में तो जीवों पे कृपा करके उनको सन्मार्ग बता रहे हैं, लेकिन जब अंतर बाह्य दशा में होते हैं तो कभी उस रस में डूबते हैं, और जब बाहर आते हैं
तो अपने उनके अधिकारी जीवों को उस रस का दान करते हैं, तो उस समय आचार्य चरणों को अनुभव होता है कि प्यारी जी वहां है और मैं यहां। तो उस स्थिति में आचार्य चरण बोले, हे श्री राधे, मुझ चतुरा को आप कब अपनी परिचर्या दोगी? ऐसा कब दिन होगा जब आप भी मुझे ये सेवा प्रदान करोगी? हे प्यारी जू, आप कब मुझ पे कृपा करोगी? तो आचार्य सेवा को प्रार्थना व लालसा को कर्ण पात्र में रखकर पीते हैं। बोले सेवा कैसी? कैसी सेवा चाह रहे हैं? कैसी सेवा कर रहे हैं? बोले आपके केश पाश को हाथों की अंगुली से कब सुलझाऊंगी? वह दिन कौन सा होगा आप स्नान करके बगीचे में अपने बालों को सुखा रही होगी, उसमें मैं अपने कर कमलों से आपके केश कलापों को सुलझाऊंगी और उनको सुखाऊंगी। वह दिन कब होगा? हे स्वामी जी, आप मुझ पे कब कृपा करोगे? बोले नित्य धाम में जुगल सदा संग रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। इसलिए श्री महावाणी जी में कहा कि स्नान कुंज में आए दो, दोनों साथ आते हैं, दोनों एक साथ मणि चौकी पे विराजते हैं, दोनों को साथ उबटन होता है, दोनों के साथ कुलेल का मर्दन होता है और साथ ही स्नान करते हैं, एक क्षण के लिए भी निकुंज में अलग नहीं होते। इसीलिए जैसे प्रिया जी की सेवा आपको बता रहे हैं, ठीक वैसे ही लाल जी की भी सेवा करनी है। ऐसे नहीं अकेले प्रिया जी की सेवा की, लाल जी की नहीं, दोनों की साथ साथ सेवा करनी है। मंगला की सेवा करके दोनों को सखी स्नान कुंज में ले आई, तो वहां पे विधिवत स्नान करा के सेवा करो, विधिवत दोनों को स्नान कराओ और जो भी उनकी श्रृंगार की सेवाएं, सारी सेवाएं करो। और जब प्यारी जी स्नान चौकी पे आ विराजती है, तब सहचरी धीरे धीरे वस्त्र बढ़ाती है, कंचू की पट खोलती है, आभूषण बढ़ाती है, फिर विधिवत उबटना करती है। उस समय कुछ सखियां नृत्य वाली नृत्य कर रही है, गायन वाली गायन कर रही है उसी स्नान कुंज में। और आचार्य ने अंग सेवा कर स्नान कराया, सरस सुगंध तेल लगाया और शतकार के अनुसार यमुना जी प्रत्येक निकुंज के पास रहती है, इसलिए यमुना जी का स्नान कराते हैं। और प्रत्येक कुंज में सरोवर है, जहां इच्छा होगी स्नान करने की, और प्रत्येक में स्नान की और श्रृंगार की पूर्ण संपत्ति विद्यमान है। तो ऐसी स्नान की शोभा देखकर के सखी बोली, ऐसी छटा तो कभी नहीं देखी। जो सुंदरता खिली, बोले आपको 24 घंटा जो कह रहे निरंतर साथ, नित्य पार्श्व निरंतर साथ रहना है, इसलिए आपको एक एक चीज ये बता रहे हैं। आप भी इस तरह से उस स्नान कुंज में साथ रहो, मंगला कुंज में साथ रहो और ऐसे एक एक छवि को निहारो। अब स्नान के बाद जब बगीचे में आए, अब प्यारे जी बाल सुखा रहे, तो उसकी शोभा को निहारो कैसे। सोंधे न्याय बैठी पहिरे पट सुंदरी, जहां फुलवारी तहां सुखवती अलके। भी सुगंधित जल से, फुलेल डाला हुआ ऐसे जल से स्नान किया स्वामी जी ने और एक पट धारण कराया और स्वामी जी को बगीचे में विराजमान कराया और वहां पे अपनी अलके सुखा रही है। तो क्या शोभा खिली, कर्णक शोभा कलकेश संवारती, मानो नवघन में उड़घन झलके। जो आप अपने कर कमलों से केशों को संवारे, उसमें जो नखमणि की जो शोभा है, ऐसी शोभा खिली मानो को नवघन में ये तारेघन चमक रहे हो। ऐसे विविध श्रृंगार लिए आगे ठाड़ी, सखी प्रिय भयो परी आ नरती पति दल दल के। सभी सखियां अपने अपने सोच लिए श्रृंगार की सामग्री हस्त कमलों में लेके वहां ठाड़ी है। बोले इस छवि में अपना मन लगाओ, इस छवि में अटके रहो, बार बार उस छवि को नख से सिक तक निहारोगे, जब भी तो रूप झलकेगा। और ऐसे निरखत, बोले लागत नहीं पलके, श्री हरिदास के श्यामा कुंज बिहारी के छवि निरखत लागत नहीं पलके। उस छवि को देखकर लाल जी भी टक टक की लगा के निहारने लग जाते हैं, उनकी पलके नहीं लगती है। बोले ऐसे तुम निरंतर साथ में रह के टकटकी लगा के उनको निहारो।
इस छवि छटा को देखकर सखियां कह रही, गुण रूप भरी विदना संवारी। कैसे गुणों से भरी हुई, रूप से भरी हुई, बोले किस विदना ने ऐसे संवारी ये जोड़ी। बोले छूटे बार, इस समय की जो शोभा है स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज के बीच की, बोले बाल विगृत बाल हैं, छूटे बार, वही घुंघरारे काले सटकारे, अलकावली, घरे पोत दीपति, गले में छोटी छोटी लरमाला, जिसके लरमाला धारण कराने की सखी ने तुरंत धारण करा दी। तो लरमाला, बोले नयन सलोने, कैसी लोनयुक्त, क्यों अभी नेत्रों को और मुखारन का श्रृंगार नहीं हुआ है, अभी श्रृंगार कुंज में जा रहे हैं। तो इस शोभा को निहारो कि कैसे नेत्र सलोने हैं, लोनयुक्त, आभायुक्त, आकर्णायत नेत्र, और वो चारों तरफ फिर रहे। इस समय चारों तरफ क्यों फिर रहे स्वामी जी के? यद्यपि हर समय चपल नेत्र है, क्यों अनगिनती जो गिनी नहीं जानी, सभी सखियों को तरफ देख रही स्वामी जी, किसके हाथ में क्या है। आप भी अब सावधान होकर अपनी सोच को अच्छे से संवार के खड़े रहना, नहीं तो स्वामी जी सबकी तरफ चपल नेत्र है, बोले चारों तरफ फिर रहे हैं। बोले आज उस छवि को श्री लाल और सखी देख कर कहती है, इस छवि की उपमा तो त्रिलोकी में नहीं। लाल जी भी इस छवि को देख के मोहित हो गए, सखी भी मोहित हो गए। बोले किसकी उपमा दे, इसकी उपमा तो त्रिलोकी में नहीं। ऐसी सुंदर छवि छटा से युक्त, बोले स्वामी जी की रूप माधुरी। मंजन कर बैठी चौकी, बोले आनंद घन प्यारी के मुख पर वारो कोटि कोटि चंद। तो बेनी गूंथना श्री लाल जी भी देख रहे हैं। अब श्रृंगार कुंज में पहुंचे तो अब बेनी गूंथने की सेवा है, महावर की सेवा है। अब आज सखी बेनी गूंथरी, बड़ी सुंदर कर कैसे पालों को संवारते हुए, रेशम की डोरी लगाते हुए, मणिमतियां फूल बनाते हुए बड़ी सुंदर ढंग से बेनी गूंथरी। लाल जी देख रहे हैं कैसी बेनी गूंथरी। अब मध्य मध्य में कुसुम खचित लगाए हैं। अब जैसी बेनी गूंथ के नीचे हीरो का गुच्छा लटकाया तो लाल जी उसको देख के चकित हो गए कि सखी ने कितनी सुंदर बेनी गूंथी। लाल जी ने बेनी अपने हाथ में ले ली और बार बार निहारने कि ये बेनी कैसे गूंथी, कितनी सुंदर है। लाल जी बार बार हाथ में लेकर देखते हैं और चकित होते हैं कि वाह सखी की चतुराई, ये बेनी किस प्रकार से गूंथी। सखी ने बेनी के बीच बीच में फूल और मणि लगाए हैं और मल्लीमाल अति सुंदरता से लपेटा है। मल्ली के फूलों की जो माला बड़ी सुंदर चतुराई से उसमें लपेटी है बेनी में, और अंत में मणियों का गुच्छा लगाकर अति सुंदर उस बेनी को लगाया। बोले देख के लाल मोहित हो गए, जिससे देखकर लाल जी मोहित हो गई। फिर सखी ने कंचुकी धारण कराई, साड़ी पहनाई, स्वामी जी के आदेश अनुसार सब श्रृंगार किया। अब दोनों चरणों में मणिमय नुपुर पहनाए, उसके ऊपर छड़े धारण कराए। तब पद पंकज को निज मंदिर पाले सखी मम देह। बोले उस मंदिर में जो रत्न धारण कराए वो श्याम रंग के रत्न है उसमें, और जो बोले वो श्याम रत्न नहीं है, मानो कि लाल जी स्वयं आके विराजमान हो गए हो, ऐसी सुंदर शोभा के लिए। बोले तो आप भी श्रृंगार कुंज में साथ में रह के इस रूप माधुरी के दर्शन करो। अहो कहकर हृदय की दीनता बताते हैं आचार्य। बोले अति आश्चर्य, आप कृपा करके यदि ये सौभाग्य प्रदान करें। आचार्य चरण कह रहे, हे स्वामी जी, यदि आप कृपा करके ये सौभाग्य मुझे भी प्रदान करें तो ये सेवा मैं भी कर पाऊं। हे स्वामी जी, आप कब मुझ पे कृपा करोगे? जिसको वो ये सेवा मिली, बोले वो अहो धन्याति धन्य है, धन्याति धन्य। बोले वो धन्य धन्य हो गया। आचार्य चरण कह रहे हैं, जिसको ये सेवा प्राप्त की, बोले उसके भाग्य की मैं कहां तक बढ़ेगा, वो तो धन्याति धन्य है। तो जीव के आचार्य चरण कहते हैं ऐसी भावना करो, सेवा के लिए
ऐसा दिन कौन सा होगा, ऐसा चिंतन करते हुए बार बार उस सेवा के लिए तड़पो। ऐसा कौन सा दिन होगा, अभी आप उस सेवा को निहार रहे हैं तो कह रहे हैं उस सेवा को करने के लिए आपके हृदय में लगन हो, लालसा हो, तड़फन हो। हे स्वामी जी, आप कब मुझ पे कृपा करोगी, मुझे ये सेवा कब मिलेगी। अति स्नेहा दुश्चर्य पीच हरि नामानि गृण सता सौगंधार्दे बहुभी रूपचारेश्च यदन परानंद वृंदावन मनुचरंतम च ददतो मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। अब कल के प्रसंग में आचार्य चरण ने बताया कि जिस जीव ने अपने को किंकरी भाव में रंग लिया है वो यद राधा पद किंकरी कृत हृदाम, जिन्होंने इनके चरण कमलों में अपने हृदय को समर्पित कर दिया है। बोले प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी स्वरूप। बोले वो कौन सी सखी बन गई, प्रिय प्यारी इच्छा वपु जोई। बोले श्री ललन जो आनंद स्वरूप है और आह्लादनी स्वरूपा स्वामी जी, और आनंद की शक्ति ही आह्लादनी है, तो प्रिया अंग ही श्री वृंदावन धाम का स्वरूप है, कोई अन्य नहीं। शब्द रस रूप स्पर्श प्रिया के अनुकूल बनकर हैं, और ये सखियां बोले प्यारी जी की इच्छा वपु है, प्यारी जी की इच्छा ही सखियां हैं। तो इस तरह से आप भी प्यारी जी की इच्छा की छड़ी बन जाओगे। अब इच्छा तो अनेक होती है, तो सखियां भी अनेक है, अनगिनती जो गिनी नहीं जाई, इतनी सखियां हैं। दोनों की रुचि ही किंकरी स्वरूप है। जो दोनों इच्छा प्रकट करते हैं, जो रुचि प्रकट करते हैं, वो रुचि ही साक्षात किंकरी स्वरूप है। पर संचार में तारतम्य है। कभी कभी प्रिया की रुचि नहीं पहचान पाते, वैसे ही प्रिया भी उनकी रुचि नहीं समझ पाती। कभी कभी लाल प्रिया की रुचि नहीं पहचान पाते हैं, तो कभी कभी प्रिया भी नहीं पहचान पाती। तो ये ऐसा रसावेश के कारण होता है। बोले ऐसा क्यों हो गया? सजदानंदगन स्वरूप होते हुए भी, दोनों सजदानंदगन स्वरूप है, ऐसे होते हुए क्यों नहीं लाल प्रिया की रुचि पहचान पाए, क्यों नहीं प्रिया लाल को पहचान पाई? ऐसा क्या कारण था? सदचित आनंद का पूर्ण विकास होते हुए या सम्यक प्रकार का ज्ञान, फिर क्यों नहीं पहचान पाए, क्यों नहीं समझ पाए? तो कह रहे यह ऐसा रसावेश, रस का अति आक्रमण होता है, उस समय यह स्थिति होती है। अति रस का आवेश होता है, उस समय यह स्थिति होती है, उसमें आनंदातिरेक होता है, तो सदचित्त को आनंद निगल जाता है। इसलिए वो भूल जाते हैं कि मेरा प्रतिबिंब है, कोई अन्य नहीं। इससे प्यारी जी माननीय हो जाती है, न तो सदानंदगन स्वरूप है। जैसे हरि उर मुकुर विलोक पनपो विभ्रम विकल मानित गौरी। बोले ललन जी के हृदय में प्रिया जी अपना प्रतिबिंब देखकर मान करती है। बोले क्यों? कि रसाभिनिवेश के कारण भूल गई कि मेरा प्रतिबिंब है। बाकी है सच्चिदानंद स्वरूप, सदचिद का पूर्ण विकास है, लेकिन आनंदारेक इतना है, रसाभिनिवेश इतना है कि उसमें सतचिद दोनों ही आनंद ने निगल लिया। श्री ध्रुवदास जी श्री प्रिया जी दर्पण में अपना मुख देख के कहते हैं, मुझे किंकरी सजाए। ध्रुवदास जी पद में कह रहे, बोले प्यारी जी दर्पण में देख के कहती मुझे आज किंकरी सजाएगी अच्छे से। क्यों? क्योंकि उसमें ललन जी द्रवित हो जाएंगे। किंकरी मुझे इतना सुंदर सजाते हैं कि देखते ही लाल जी द्रवित हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रही स्वामी जी? क्योंकि प्रीतम के चित्त की मृदुलता प्यारी जी अच्छी तरह से जानती है। ठाड़ी हमें आन, बोले यह सदचित को आनंद ने निगल के रखा है। ऐसी बोलन कब होती है, ऐसी स्थिति कब होती है? जब रसाभिनिवेश होता है, उसमें सद और चिद को आनंद निगल जाता है, केवल आनंद ही आनंद स्वरूप हो जाता है, तब यह स्थिति दोनों की होती है। क्योंकि उस समय की भूमि में लाल ने मान समझ लिया। अब जब प्यारी जो रसाभिनिवेश मुद्रा में है, तो उस स्थिति को लाल जी ने मान समझ लिया। वस्तु तो मानवती है नहीं, ऐसी भूल क्यों ही लाल जी को भी, कि लाल जी अति आनंद के में डूबे हुए हैं, इसलिए सदचित आनंद ने निगल लिया, इसलिए स्थिति हुई। न तो वस्तु दोनों ही सच्चिदानंद स्वरूप है,
ये संशय नहीं करना सच्चिदानंद होते हुए क्या अपने प्रतिबिंब को नहीं पहचान पा रहे, क्या अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, क्या प्यारी जो रस में डूबी है तो लाल जी मना क्यों नहीं, वो नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि प्यारी जो मानवती नहीं है। सब कुछ होते हुए भी अति रसाभिविनेश होने के कारण ये लीला उदय हो रही है। अब इस प्रथम पद में स्वामी जी के मुखारविंद के रस का स्वरूप का निरूपण किया, लेकिन प्यारी जो निकुंज में अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है कि जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जो जो करे प्यारे। मोको तो भांति ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटि के प्राण प्रीतम मोसहारे। जैसी हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गोर, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। अब ये रस कहां से उठा, बोले रस की भूमि श्री स्वामिनी जी से, क्योंकि इस समय प्यारी जी की अनुकूलता रूपी ढलन है। इस अनुकूलता रूपी ढलन में प्यारी जी ने इस बात को कही, क्या कहा, बोले स्वामी जी रस की विषय है पर उल्टा सिद्धांत कह रही है। बोले क्या कह रही है कि बोले वो जो करते हैं या कहते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। बोले जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो जो प्रीतम जो जो कहते हैं जो जो करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। यदि प्यारी जी अपनी रुचि पहले कहती कि जो जो मैं करती हूँ वो लाल जी को अच्छा लगता है, तो उसमें स्वसुख का आभास आ जाता है। इसलिए प्यारी जी ने वो बात पहले नहीं कही, पहले कह रही जो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, क्यों तत्सुख सुख रूपता है, स्वसुख की गंध नहीं है, इसलिए स्वामी जी ने वो बात कही। इसलिए कहते जैसा वे करे वो मुझे अच्छा लगता है। और जो जो क्यों कह रही, क्यों अनुकूलता रूपी ढलन है इस समय, बिल्कुल भी वाम्यता नहीं है, अनुकूलता रूपी ढलन से कह रही कि जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जो जो करे प्यारे। तो सखी बोली यदि ऐसी बात है कि जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे और भावे मोहि जो करे प्यारे, तो एक बात बताओ। बोले क्या, फिर आप मान क्यों करती है, जो जो प्रीतम करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, फिर मान का कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, फिर तो आपको हर चीज अच्छी लगनी चाहिए, फिर आप मानवती क्यों होती है। तो बोली प्यारे कभी मेरे मन के प्रतिकूल नहीं करते, क्यों इसमें प्यारे जो अत्यंत ही अनुकूलता रूपी ढलन है। तो कह रही नहीं सखी, मैं मान करती हूँ, इसमें प्यारे का कोई दोष नहीं, वो कभी भी मेरी प्रतिकूल कार्य नहीं करते हैं। बोले यहाँ प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों एक वचन हो गए हैं। तो प्यारी जी कह रही है ये मानाधिक होना तो मेरा दोष है, प्रीतम का नहीं, उनकी वजह से मैं मानवती नहीं होती, वो तो कभी मेरे प्रतिकूल कार्य करते ही नहीं है, तो उनका कोई दोष नहीं। मानाधिक बाधा रस निष्पत्ति के लिए रसधर्म के अनुसार प्रियाजू अपने में मानती है कि मेरे कारण है, मैं अपने आप मान करती हूँ, प्यारी जी को ललन जी का कोई दोष नहीं। बोले मान ललन जी में तो है नहीं, ये तो प्यारी जी में ही है। अब प्यारी जी कह रही भावती ठोर, मेरे तो भावती ठोर, भावती कहती मन भाई सबसे अति पसंद की वस्तु, मेरी तो भावती ठोर। बोले कहाँ बता रही, प्यारे के नैनन, लाल जी के नेत्र कोमलों में सबसे मन पसंद मेरी भावती ठोर है। अति रुचिकर स्थान मेरे लिए प्यारे के नेत्रों में है। और सखी बताऊं, लालजू तो मेरे नैनों के तारे बनना चाहते हैं, मैं तो स्थान बता रही हूँ वह मेरा स्थान है, लेकिन लाल जी तो मेरे नेत्रों के तारे बनना चाहते हैं, छिन्न मात्र के लिए भी बाहर नहीं होना चाहते हैं। तो लालजू प्यारी जी से कहते हैं हे स्वामी जी हम दो हैं, दो क्यों हैं, अपन एक ही होके रहे, दोनों एक होके रहे। तो प्यारी जी बोले कि बोले लालजू हमने तो तुमको एक ही बना के रखा, अलग किया ही कब, अपन दोनों एक ही तो हैं। तो लाल जी उसमें प्यारी जी के नेत्र कमलों में अपना प्रतिबिंब देख के परीक्षा लेते हैं कि वास्तव में एक हूं कि नहीं हूं, मैं इन नेत्रों में भी हूं कि नहीं हूं। तो लाल जी ने देखा नेत्रों में लाल जी विराजमान है। तो फिर बोले जैसे मैं आपके नेत्रों में अपन को देखूं वैसे आप देखो कि नहीं, सही सही बताओ प्यारे जी, जैसे मैं आपके नेत्रों में देख रहा हूं अपन पा, वैसे आप भी देखती हो कि नहीं।
प्यारी जी तो बड़ी चतुर है, बोले अति प्रवीण है, कोटि 64 कला की चतुराई है। तो घुमा के उत्तर दिया, बोले लाल यदि आप मेरे नेत्रों में हैं तो मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए, अब आप निकल के कहाँ जाओगे। बोले इस बात का घुमा के उत्तर दिया, सीधा नहीं दिया कि हाँ प्रीतम मैं भी आपके नेत्रों में से नहीं। बोले मैंने मेरे नेत्र को बंद कर दिया, अब आप निकस के कहाँ जाओगे। तो ललन जी चरण पकड़ कर बोले इन नेत्रों से बाहर मुझे कहीं ठोर नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं निकलना भी नहीं चाहता है स्वामी जी, मैं तो इन्हीं नेत्रों में रहना चाहता। तो भाव यह है कि प्यारे के लिए दूसरी वस्तु वांछित नहीं है, और किसी वस्तु की वांछना ही नहीं है, आकांक्षा ही नहीं है। प्रीतम के हर वस्तु के आचार्य लाल जी इस बात का ध्यान कर लेना। भले ऐसे ही अन्य किसी की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। पुनः मेरे तन मन प्राण से भी प्रीतम मुझे अधिक प्रिय है। सखी से स्वामी जी कह रही है, सखी मुझे मेरे तन मन प्राण से भी प्रीतम अत्यधिक प्रिय है। लेकिन ललन जी अपने कोटि कोटि प्राण मेरे पे न्योछावर करते हैं। क्यों आज स्वामी जी ऐसा क्यों कह रही कि अनुकूलता रूपी ढलन है। तो प्यारी जू अपने प्रेम से ललन जू के प्रेम को अति उच्च बता रही है कि प्रीतम का प्रेम तो देखो, मैं तो एक प्राण हारती हूं लेकिन ललन कोटि प्राण मेरे से हारते हैं। तो कितना उच्चतम उनका प्रेम है। नित्य संयोग प्रेम को स्वामी जी मुख से निर्धार कर गया। इससे सखी समझ गई ललन जी के प्रति इनका अनुराग तो बहुत है। प्यारी जी की बात सुन के बोली कितना अनुराग है ओहो ललन के प्रति, पर इनके स्वभाव से कभी मान हो जाता है। ये मान करती नहीं, ये स्वाभाविक बात है, स्वभाव में कभी कभी मान हो जाता है। और इससे सखियों की द्विधा मिट गई। पहले पूछ रही थी आपको अच्छा लगता तो मान होती क्यों होती, तो इसलिए स्वामी जी ने सब बात बताई। तो श्री हित अली निकुंज से बाहर आकर विश्व में घोषणा करती है। जब ये लीला देख के आचार्य चरण बाह्य दिशा में पधारे तो विश्व में घोषणा कर दी कि ये दोनों निकुंज की मुक्ता चुगने वाले हंस हंसनी जल तरंगवत है। कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। ये जो हंस हंसनी सांवल घोर बोले ये जल में तरंग पवन से उठती है, ये मान करते नहीं है। श्री लाल जी से कोटि गुना अधिक प्रेम प्रिया जी में है, तभी तो उनमें मान है। जहां जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही मान हो जाएगा। तो मान भी दोनों के प्रेम की एक ही भाव को पुष्ट करता है, अलग अलग नहीं करता। तो ममता रूपी सरोवर में स्नेह के पवन से कभी कभी मान की लहर आ जाती है। इस ममता रूपी का जो इस समुद्र है, इसमें जो स्नेह रूपी तरंगे उठती है तो उसमें कभी मान की तरंग भी उठ जाती है। जैसे कोई जल तरंग को अलग नहीं कर सकता, बल्कि वैसे उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। यह हंस हंसनी प्रेम के सरोवर में मिलके रहते हैं। कभी प्रतिबिंब देख के मान है, अलग नहीं एक क्षण के लिए भी, क्योंकि निकुंज में तो मान है ही नहीं, ब्रह्म भी नहीं है वहां। तो मान विरह ब्रह्म को न लेश, जहां रसिक राय को रसमय मौन। तो उनमें प्रगति के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं है। तो ये क्या होता है कि लहर में कभी उछलते हैं, कभी डूबते हैं, कभी उछलते हैं, कभी डूबते हैं, कभी स्थिर हो जाते हैं। बोले ये दशा मात्र है, बाकी मान विरह ब्रह्म को न लेश। बोले ऐसी लीलाओं में तुम भी अपनी मन को लगाओ। कभी कभी युगल एक दूसरे की रुचि नहीं समझ पाते हैं। ऐसी स्थिति में ये स्थिति क्यों बनी, एक दूसरे की रुचि नहीं समझ पाए। रसाभिनिवेश के कारण सदचित का भान नहीं रहा, सदचित वहां पे विलुप्त हो गया, इसलिए वो इस स्थिति को नहीं पहचान पाए। लेकिन किंकरी तो निरंतर उनकी रुचि को पहचानती है। सहचरी स्वरूप तो स्वयं रुचि रूपा ही है, तो निरंतर उनकी रुचि को पहचानती है। क्योंकि प्रिय प्यारी इच्छा बपजोई, निकुंज की सेवा ही मूर्तिमान सखी स्वरूप है। निकुंज की सेवा करना ही, प्रिय प्यारी की इच्छा होना ही सखी स्वरूप है। बोले इस प्रकार से निरंतर आपको प्रिया के पास रह के, उसकी स्वरूप से रह के उनकी इच्छा की छड़ी बनना है और उनकी सेवा करना है। युगल की रुचि भिन्न भिन्न नहीं होती है कि प्रीतम कुछ कह रहे हो कि प्यारी जी कुछ कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं, दोनों की एक ही बात होती है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं जो जो प्यारो करे सोई मोई भाव है।
दोनों की रुचि भी एक ही है। तो सखी उनकी रुचि भी समझती है, तो वह कभी उनको उलझा देती है तो कभी सुलझा देती है रस में, कि उनकी रुचि को जान के कभी रस में ढकेल देती है तो कभी अवलंबन देती है, सहारा देती है। बोले सहारा कब देती है? बोले ललनजू बोले अहल महल की चिकनाई के कारण मेरे पाँव नहीं ठहरते हैं, हे स्वामी जी कृपा करके बताओ अब मैं क्या करूं। तो प्यारी जी बोली कि सखी का हाथ पकड़ो, सखी का अवलंबन लो। बोले अवलंब ले रहे स्वामी लाल जी सखी का, कि हितू सखी संग ले चले लाल, गहवर कुंज निकुंज ते आगे जहां बोलत कोकिला रसाल, चुनी चुनी कलियन सेज बनाई मृदुल मनोहर निज कर बाल, श्री हरिप्रिया हिलिमिली परस्पर उर्पर पहिर कमल की माल। बोले तत्सुखमयी सखी सब काल सब सुख में सेवा करती है। सखी का भाव ही तत्सुखमयी है, निरंतर युगलवर को सुख देना, इसे सम्यक प्रकार की सेवा करना सखी का धर्म है। सखी का कार्य ही सेवा करना। तो सब काल में समस्त प्रकार के सुख में सखी सेवा करती है, वो भी सेवा है सखी की, अन्य कुछ नहीं, केवल युगलवर की सेवा में उपस्थित है। हितु सखी संग ले चले लाल। भाव यह है कि वन की माधुरी यदि विलसना चाहते हो तो अंचस्थित वपु से इसी प्रकार सतत सेवा करो। आचार्य चरण कह रहे अब तक जो मैं इतना बता रहा हूं इस सब का मेरा एकमात्र यही भाव है कि अपने अंतस्थित वपु से रज में पड़े रहना और अंतस्थित वपु से निकुंज में सेवा करते रहना, इसमें कमी मत आने देना। यह ग्रंथकर्ता अपनी इच्छा को प्रकट करके बता रहे और साधक को पथ बता रहे हैं कि हे साधक इस पथ पे तुम चलोगे, इस प्रकार चलोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें भी प्रिया मिलेगी। और वह पथ पे कैसे चला है? बोले अपने गुरु के द्वारा, रसिक जनों के द्वारा। ऐसे संबंध युक्त साधक की दो स्थिति होती है। बोले ऐसे संबंध जो गुरु प्रदत्त संबंध मिलते हैं, बोले ऐसे साधक की दो स्थिति होती है, एक तो विरक्त एक ग्रस्त। विरक्त भी भजन करते हैं अपने गुरु रूपा जी से सखी स्वरूप लेकर के और ऐसे अंतचित वपु से रहते हैं, और ग्रस्त भी सखी भाव लेकर के ऐसे अंतचित वपु से सेवा करते हैं। तो साधक दो प्रकार के हो गए, एक विरक्त और एक ग्रस्त। तो यहाँ कहने हैं कि जहाँ चाहे विरक्त भजन करो चाहे ग्रस्त भजन करो, निकुंज में तो दोनों एक समान है। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि ग्रस्त था कि ये विरक्त था, उसका भाव देखा जाएगा कि निरंतर अंतस्थित वपु से प्रिया जी के चरणों में उसका मन है कि नहीं, तब उसको निकुंज की प्राप्ति होगी। वहां ग्रस्त और विरक्त नहीं देखा जाएगा। दोनों को चाहिए कि अपना तन मन प्राण प्रिया जी के चरणों में लगाए, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, दोनों की स्थिति एक है। इसी प्रकार से चल के निकुंज की प्राप्ति हो सकती है। दोनों के लिए अलग अलग कोई क्रियाएं नहीं है, निरंतर दोनों को अपने चित्त को प्रिया के चरणों में सखी भाव में लगाना ही होगा। ऐसे नहीं कि हम तो ये विरक्त हो गए, इनका काम है कि निरंतर इसमें लगे रहो, हम तो ग्रस्त है, हम तो संसार में ही लगे रहे, इसमें लगे रहे। बोले ऐसा काम नहीं चलेगा, दोनों को निरंतर प्रिया जी के साथ रहना होगा अपने अंतचित वपु से। यहाँ कहने अपने तन मन प्रिया जी के चरणों में लगा देना, चाहे तुम ग्रस्त हो चाहे तुम विरक्त हो। यदि तुम्हारा विनियोग ठीक है तो तुम्हारी सत्ता धन और शरीर आदि पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। यदि तुम ग्रस्त में हो तो फिर तुम्हारी सत्ता है और तुम्हारा धन है, जो तुम्हारा शरीर है उस पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तो तुम्हारा अर्पण सफल है। और यदि अधिकार पूर्ण नहीं है तो तुम्हारा कार्य सफल नहीं है। तन भी तुम्हारे पे कोई अधिकार नहीं है, जो मर्जी जहां बुला रहा वहां जा रहे हो, तो फिर कैसे कार्य चलेगा। धन पे भी तुम्हारा अधिकार नहीं, इसमें से इतना ही खर्च कर सकते हो, संतों और प्रिया जी के लिए सम्यक प्रकार से नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा क्या अधिकार है इसमें, तो तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहिए उस स्थिति में ग्रस्त को? तो कह रहे प्रतिकूलम ग्रह त्यजेत। यदि ऐसा प्रतिकूल वातावरण हो, अगर इस प्रकार से नहीं कर सकते हो, तो बोले ऐसे ग्रस्त का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने से सफलता नहीं मिलेगी। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं यदि तुम अपनी सारी वस्तु प्रभु चरणों में नहीं लगा सकते हो तो प्रतिकूलम ग्रह त्यजेत, ऐसे प्रतिकूल ग्रह को बोले त्याग कर देना चाहिए। और विरक्त सब छोड़कर आया है, वो तो कुछ साथ लाया नहीं, सब वहीं छोड़ के आया है, लेकिन देह तो आई है उसकी भी,
तो इस देह को भी यहाँ पे संतों की सेवा में, ठाकुर सेवा में लगाए रखे, पूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हरि गुरु संतन की सेवा न करने से देह की सेवा में लगा रहेगा तो ये दोष आ जाएगा। तो विरक्त के पास कुछ नहीं है, सब त्याग करके आया है, लेकिन उसके पास देह है, तो देह को भी सेवा में लगाओ। ग्रस्त के पास सब कुछ है, तो अगर वो इस भजन को करना चाहता है, प्रिया को प्राप्त करना चाहता है, तो अपना तन मन धन सब ठाकुर सेवा में और संतों की सेवा में लगा दे। अगर ऐसा करने के लिए दूसरे बाध्य करते हैं कि नहीं करना, तो बोले ऐसे प्रतिकूल ग्रह का परित्याग कर देना चाहिए। बोले ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से प्यारी मिलेगी। मन लगाए प्रीति कीजे, कर करवासो ब्रज बीथन दीजे सोहनी। श्री वृंदावन सो वन उपवन सो वन गुंज माल हाथ पौनी। गो सूतन सो मृग मृग सूतन सो और तन नेकन जोहनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सोचित जो सिर पर दोहनी। बोले कायिक वाचिक सेवा यदि ठीक है तो आपकी मानसिक सेवा भी ठीक ठीक होगी। इसलिए आचार्य शिक्षा भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, शिक्षा दे रहे हैं। सब कुछ तुम परित्याग करके विरक्त होके अगर तुम यहाँ भजन करने के लिए आए हो, तो अब अपने मन लगा के प्रीति कीजिए। मन लगा के युगल किशोर चरणों में प्रीति कर लेना। कर करवासो ब्रज बीथन दीजिए सोहनी। इस तन से पड़े मत रहना। बोले कोई सेवा नहीं, विरक्ते मधुकरी मांग के खाते हैं, न कुछ करना धरना, क्या करें? बोले कुछ नहीं, ब्रज बीथन में कितनी कुंजे निकुंजे, बोले उसमें सोहनी सेवा करना, पर सेवा करना, चुप नहीं पड़े रहना। श्री वृंदावन सो वन उपवन सो वन गुंज माल हाथ पौनी। बोले और क्या करना? तुम विरक्त हो फिर भी ठाकुर सेवा तो है, ठाकुर सेवा करना। बोले वो तो जल्दी हो जाती, फिर कैसे सेवा करें? तो कहने वृंदावन के वन में जाके गुंजा के मोती को तोड़ के लाना, उसमें छेद कर करके माला बनाना और युगल किशोर जी का श्रृंगार कराना, उनको धारण कराना। लेकिन देह से सेवा करते रहना, चुप नहीं बैठना, तब देह का पूर्ण समर्पण होगा। बोले जैसे गो सूतन सो, गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। मृग मृग सूतन सो, मृग मृग में जाके बैठेगा, गाय गोसूत्र में जाके बैठेगा। जैसे वो अपनी अपनी ठोर में जाके बैठते हैं, ऐसे भी तुम अपनी ठोर को छोड़ना नहीं। और तन नेकन जोहनी, इतना भी नहीं देखना दूसरी तरफ, अपनी ठोर पे जाके बैठना, अपनी जगह को ढूंढना, अपनी जगह पे रहना। जो आचार्य चरण आज्ञा कर दें, अपनी संतों में, अपनी रसिक जनों के पास में रहना, अपनी गुल किशोर जी के पास में रहना, अपनी की सेवा करना। और तन नेकन जोहनी, इतना भी इधर उधर नहीं देखना। बोले किस प्रकार से युगल किशोर जी के में चित्त लगा के रहना? तो कह रहे हैं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी चित्त जो सिर पर दोहनी। जैसे सिर पे घाघरी में जो चित्त रहता है, अगर चित्त हट जाए, जो पानी भर के महिलाएं लाती, सिर पे घघरी होती है और हाथ छोड़े हुए होते हैं, पकड़े नहीं रखती उसको, और वो अपनी सहेलियों से बात भी करती है, इधर भी देखती, उधर भी देखती, सब कुछ करती है, लेकिन चित्त उसका घघरी में। अगर चित्त वहां से हट गया तो धड़ाम से नीचे आ जाएगी। तो ऐसे तुम नहा रहे हो, धो रहे हो, शारीरिक कार्यक्रम तुम्हें करने ही पड़ेंगे, सब कुछ करना ही पड़ेगा, तो वो करो, लेकिन चित्त वहां प्रिया के चरणों में होना चाहिए, वहां से हटना नहीं चाहिए। तो शिक्षा दीक्षा दोनों गुरु का आश्रय है। तो दीक्षा हो गई, अब दीक्षा लेगी, अब शिक्षा नहीं हुई तो बोले शिक्षा गुरु से भी आश्रय ले। अब गुरु महाराज नहीं तो कौन, अब शिक्षा गुरु शिक्षा देंगे। तो कहने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों का आश्रय लें और उनसे पद्धति सीखकर सेवा करें। हम कैसे सेवा करें, कैसे मानसिक सेवा करें, कैसे क्या करें? बोले शिक्षा गुरु से वो पद्धति सीख करके सेवा करें। और आपका सुकुमार शिरोमणि स्वरूप होना चाहिए। किंकरी का स्वरूप कैसा है? बोले सुकुमार। बोले कोई सुकुमारी स्वरूप चिंतन करके विविध परिचर्या खास खवासनी प्यारी के पास रहकर सेवा करे। परिचर्या का स्वरूप ही है, जहाँ 3 सेवाओं का लक्ष्य है, कहीं कहीं अनेक सेवा भी है। 3 सेवाओं तो निरंतर करनी है और कहीं कहीं आचार्य चरण सभी प्रकार की सेवाएं बता रहे हैं। इसी प्रकार को निरंतर आपको सेवा करनी है। जय जय श्री हरिव्यास।